नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आजकल जो जमवाणी की व्याख्या हो रही है और जमवाणी के अजीबोगरीब तथ्यों को पेश किया जा रहा है, इस पर बिश्नोई समाज को चिंता करनी चाहिए। जमवाणी के मूल उद्देश्यों से भटककर अलग ही विचारधारा परोसी जा रही है। अलग अलग रूप से अपने मनमुखी विचार समाज पर थोपे जा रहे हैं। तो हम इस बात पर एक विचार करने जा रहे हैं कि समाज के जाने माने युवा संत सच्चिदानंद जी के बारे में कुछ दिनों पहले सच्चिदानंद जी ने एक ब्रॉडकास्ट किया था। उनमें उन्होंने कुछ अपने हिसाब से भी संदेश दिए हैं और जमवाणी पर भी बात की है। हैरानी की बात तो तब सामने निकल कर आती है जब उन्हें जमवाणी के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, सच्चिदानंद जी ने कहा कि गुरु जाम्बो जी ने वेदों की सूक्तियों को आसान भाषा में ट्रांसलेट करके जमवाणी के माध्यम से बताया है और अग्निहोत्र कैसे करना है उस पे उन्होंने ये जो आसान भाषा में हमें अग्निहोत्र का बताया है। यानी कि वेद जो संस्कृत में थे, उस वक्त लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, तो गुरु जमदेव ने वेदों की सूक्तियों को स्थानीय भाषा में रूपांतरण करके हमें बताया है। तो दोस्तों, जब यह बात मैंने सुनी तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि सच्चिदानंद जी के द्वारा तो जो बात गई है उनके मुताबिक तो गुरु जी सिर्फ अनुवादक थे, यानी कि ट्रांसलेटर थे, जिन्होंने संस्कृति भाषी वेदों को आसान करके हमें समझाया है। बात तो यही हुई ना दोस्तों। एक जाने माने संत के द्वारा हमारी जमवाणी पर ही प्रहार कर देना कहाँ तक उचित है? क्या गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सिर्फ वेदों को ही ट्रांसलेट किया है कि उनकी चाहे उन्हें सूक्तियों की बात हो या कैसे भी कहीं भी बात हो, यानी कि ट्रांसलेट तो वेदों को किया है ना? जब ऐसी बात किसी संत के द्वारा की जाती है और इतने दिन हो जाने के बाद भी किसी ने इस विषय पर चूं तक नहीं की, मुझे तो इस बात की हैरानी है। दोस्तों, मेरा बेशक विरोध करो, बेशक मेरी बातों से सहमत ना हो, बेशक मुझे बुरा भला कहते रहो, लेकिन गुरुवाणी की अवहेलना क्या आप सहन कर पाएंगे जो इस तरह बातें बताई जाती हैं? दोस्तों, अभी जागने का वक्त है, मेरी बात का विश्वास मत करें, आप उनका ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। उन्होंने उसमें सच्चिदानंद जी ने साफ साफ गुरु जमवाणी के ऊपर उन्होंने कहा है कि अग्निहोत्र का जो भी कुछ करना होता है तो उसमें जो सूक्तियां वो हमें वेदों को जो संस्कृत में थे और वो हमें आसान भाषा से समझाया है। और मैं ये बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप सुन सकते हैं वहां पे, उसके बाद आप विचार कर लेना भी मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हालांकि इसमें भी काफी लोग ऐसे होंगे जो सच्चिदानंद जी ने कहा है वो जायज है जी, उन्होंने तो बिल्कुल सही कहा है, इसके ऊपर भी आ जाएंगे। मुझे तो वो अज्ञानी और समाज विरोधी घोषित कर ही चुके हैं। हालांकि उनकी तो बहुत कोई 1-2% के लोग हैं, उनके कहने से ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन वो तो कहेंगे और कहते भी रहेंगे। लेकिन वह अपनी स्वामी भक्ति में इतने अंधे हो चुके हैं कि सच झूठ सही गलत की परिभाषा भी भूल चुके हैं। और मैं समाज के विद्वान लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप सभी अपनी चुप्पी जरूर तोड़े, क्योंकि अगर समाज में बुद्धिजीवी लोग जब चुप्पी साध लेते हैं ना, तो समाज के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि समाज में उनके खिलाफ बोलने वाला तो कोई है ही नहीं। वो चाहे गधे को घोड़ा जो भी बताते रहेंगे, सब समाज उन्हीं की मानेगा। और मेरा साथी संतों से भी यही सवाल है, आप चुप क्यों हैं? अगर कोई जाना माना संत ऐसा बयान देता है तो आपको विरोध करना चाहिए। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि गुरुवाणी को जितनी बार भी अध्ययन करोगे उतनी बार आपको अलग ज्ञान की अनुभूति होगी, क्योंकि गुरु जी ने भी कहा है कि शब्दे शब्द समाई। लेकिन जब जमवाणी के मूल ढांचे को ही तोड़ मरोड़ कर फिर उसी दिशा में हमें ले जाया जा रहा है जहां गुरु जम्बेश्वर जी ने हमें निकाला था और बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी। बिश्नोई धर्म के मूल सिद्धांतों की सरेआम अवहेलना हो रही है और कोई बोल नहीं रहा है। अलबत्ता अवहेलना करने वालों के तो कुछ लोग साथ दे रहे हैं, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। कब मेरे भी कमेंट आएंगे, बड़ा मैं तो अधर्मी हो जाऊंगा इस वीडियो के बाद। तो आप चाहे जाने अनजाने उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं। अगर कोई इस विषय पर बोलना भी चाहता है तो उसे चुप करवा दिया जाता है। और कुछ लोग जो पाखंड के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन्हें उनके ऊपर तो तलवार लटक रही होती है। मैं मानता हूं मुझे इतना ज्ञान नहीं है, संपूर्ण जमवाणी की व्याख्या कर सके हमें इतना ज्ञान नहीं है, परंतु इतना तो ज्ञान है कि पाखंड कहां पर हो रहा है, कौन कौन कर रहा है।
संपूर्ण जमवाणी की व्याख्या करना कोई आसान बात नहीं है और ना ही किसी एक आचार्य या किसी एक व्यक्ति की बस की बात है कि वो पूर्ण व्याख्या कर पाए, क्योंकि आचार्य सनातन धर्म के बारे में ज्यादा बता सकते हैं, जमवाणी के बारे में नहीं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। क्यों? आप चाहे आचार्य हो या समाज के किसी आम वर्ग से हो, कोई भी जमवाणी का अध्ययन कर सकता है और उसकी अपने हैसियत से उसकी व्याख्या भी कर सकता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप वही समाज पे थोप दो कि आपने जो व्याख्या कर दी है बस वही सर्वोपरि है, उसके बाद तो कोई कुछ बचा ही नहीं इसमें। ऐसा ना कभी हो सकता है और ना कभी होगा। दोस्तों, इस विषय में मेरा पास एक सुझाव भी है। अगर समाज के आप गुणी लोग हो, समझदार सभी आप देखने वाले हो, तो मुझे बताइएगा भी मैं इस क्या ऐसा हो सकता है कि वर्ष में 1-2 बार मुकाम मंदिर के प्रांगण में जमवाणी के ऊपर चर्चा हो, प्रश्न उत्तर हो और समाज के पास किसी भी सदस्य के पास किसी तरह का कोई सवाल हो तो वो प्रश्न वहां पे पूछे जाए और वहां पर विद्वान लोग बैठें और उन्हीं विद्वान लोगों के बीच में शास्त्रार्थ हो और उन्हीं जो लोगों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर दिया जाए। क्योंकि बिश्नोई समाज में बहुत से ऐसे युवा वर्ग के व्यक्ति हैं जो निरंतर जमवाणी के ऊपर चर्चा करते हैं। वो आम वर्ग के लोगों को समझाने का प्रयास भी करते हैं, परंतु उनको ये कहना है कि अगर वो किसी भी विद्वान या संत के पास अपने प्रश्न या जो उन्होंने व्याख्या की है वो लेके जब उनके पास जाते हैं तो उन्हें डांट फटकार कर चुप करा दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि आप तो कुछ मालूम नहीं है, आप निराधार बातें कर रहे हो, आपकी तो बोलने की हैसियत नहीं है। तो उनके पास कौन सा विकल्प रह जाता है? वो क्या कर पाएंगे? वो बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ऐसा बहुत सी बात देखने को आया है मेरे पास। मैंने कई युवाओं के साथ बात भी की है और निरंतर फोन भी आ रहे हैं मुझे। वह सिर्फ एक ही बात कहते हैं भी हमारी बात है वो किस पटल के माध्यम से हम समाज में कहें। जब भी किसी कथा में या किसी जम्मे जागरण में कोई प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो जाते हैं तो प्रश्न पूछने की कोशिश करने के दौरान ही हमारे सवाल को नकार दिया जाता है या डांट फटकार कर बैठा दिया जाता है, हमें बोलने ही नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? क्या आम आदमी सवाल नहीं पूछ सकता? क्या आम आदमी को ज्ञान ही नहीं है या उन्हें किसी बात का डर है? क्योंकि जमवाणी तो पाखंड के खिलाफ है और जमवाणी का जब अध्ययन करेंगे तो सब सामने आ जाएगा। कहीं उन्हें ये तो नहीं लगता कि उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए। दोस्तों, अभी 24 और 25 को इसी तारीख को संत सच्चिदानंद जी पंजाब आ रहे हैं, सीतोगुनो में और उनके आसपास के क्षेत्र में। आप सभी से भी मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे ताकि हम सच्चिदानंद जी से कुछ मसले पर सवाल जवाब कर पाए। क्योंकि जीव दया को लेकर जो घटना उनके डेरे में लाला सरसात्री में हुई थी उस पर माफी ना मांगकर समाज को सच्चिदानंद जी ने ललकारा है। अगर ऐसी घटना पर माफी नहीं मांगी है जो कि सभी के सामने है और 100% सत्य है, फिर कल को अगर भगवान ना करे कुछ कोई और घटना हो जाती है तो फिर सभी के तो हौसले बुलंद हो जाएंगे। अगर सभी हम लोगों ने, समाज के लोगों ने इस घटना का संज्ञान नहीं लिया तो भविष्य में ऐसी घटनाएं जो है, आज अगर हमें इस घटना का संज्ञान लिया जाता है तो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होगी। अगर हम लोग आज इस मसले में चुप कर जाएंगे तो भविष्य में ऐसी घटना करने वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एक ही बात का यही रहता है, समाज में कौन पूछने वाला है जी। मैंने ये वीडियो बनाई है तो मुझे तो बार बार यही कहा जाता है तुम तो सच्चिदानंद के पीछे ही पड़ गए जी, तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें समाज नहीं बोल रहा है तो तुम्हें क्या ज्यादा वो पड़ी है कुछ करने की, तुम तो ये कर रहे हो, तुम तो वो कर रहे हो। मेरे पे हजारों सवाल आते हैं जी, मुझे फोन आते हैं, युवा संत है जी वो तो आप और कई फोन तो ऐसे भी आते हैं डायरेक्ट मुझे ये कहा जाता है कि वो तो नहीं माफी मांगे, आपको जो करना है कर लो। पंजाब वाले, हरियाणा वाले या जो राजस्थान के जो हमारे साथ के लगते इलाके हैं ये तो संतों के पहले ही खिलाफ थे और अब भी खिलाफ में, आप में जो होना है वो कर लो। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा या आपको उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में ये बात कहते हैं। कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं माननी है मत मानिए, मैं तो अपने स्तर पर जितना हो पाएगा मैं करूंगा। मेरे साथ पूरे काफी एक है, पूरा वर्ग है मेरे पास, ऐसा नहीं है मैं अकेला हूं, नहीं, मेरे पास एक ऐसा पूरा लोगों का ऐसा संगठन भी है जिन्होंने ये बात कही है भी सच्चिदानंद जी को माफी मांगनी चाहिए थी और मांगनी पड़ेगी। लेकिन कुछ 2-4% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं जी भी वो किस बात की मांगी। चलो जी, देखते हैं भविष्य में क्या हो पाता है। तो दोस्तों, आपका मेरे जो ये वीडियो है
इसको सुनने के बाद में क्या ख्याल है, क्या आपका एक नजरिया है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ही आज की वीडियो में मेरे यही समाप्त करता हूँ, कुछ अच्छा के आशा में। आप सभी को नून प्रणाम, नमस्कार, हम राम।